दोस्तों चलिए आज जानते हैं रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के विवाह की रोचक कहानी। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। वह दिखने में बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और सरल स्वभाव की कन्या थीं। राजा भीष्मक के दरबार में जो कोई भी आता वह भगवान श्री कृष्ण के साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ करता हुआ चला आता। रुक्मिणी बचपन से कई लोगों के मुख से भगवान कृष्ण की तारीफ सुनती आ रही थीं। इस कारण वह उन्हें मन ही मन चाहने लगी थीं। राजा भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्म के कहने पर रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्म शिशुपाल का खास मित्र था, इसलिए वह अपनी बहन का विवाह उससे कराना चाहता था। दूसरी ओर रुक्मिणी ने भले ही भगवान श्री कृष्ण को कभी देखा ना हो, उनसे मिली ना हो, लेकिन वह उन्हें दिल से चाहती थी, इसलिए उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया। रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह की तारीख तय हो गई। रुक्मिणी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। अब रुक्मिणी ने ठान लिया कि वह विवाह सिर्फ श्री कृष्ण से ही करेंगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग देंगी। उन्होंने अपनी एक सखी के माध्यम से भगवान कृष्ण को संदेश भिजवाया। रुक्मिणी ने संदेश में कहलवाया कि वह उनसे प्रेम करती हैं और उनका विवाह शिशुपाल से तय हो गया है। अगर उनका विवाह भगवान कृष्ण से नहीं हुआ तो वे अपने प्राण त्याग देंगी। जैसे ही भगवान कृष्ण के पास यह संदेश पहुंचा, वे चकित रह गए। द्वारकाधीश ने भी रुक्मिणी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सुन रखा था। संदेश मिलते ही भगवान श्री कृष्ण विदर्भ पहुंच गए। जब शिशुपाल विवाह के लिए द्वार पर आया, तभी कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। जब रुक्मिणी के भाई रुक्म को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने सैनिकों के साथ कृष्ण का पीछा किया। फिर श्री कृष्ण और रुक्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें द्वारकाधीश विजयी हुए। इसके बाद भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका आ गए और दोनों ने विवाह कर लिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।